राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे संकटा माता की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह संकट को हरने वाला संकटा माता की कहानी है और इसे स्त्रियां अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बुढ़िया की बहू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी और बुढ़िया को बहुत ही दुख दिया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहा करती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहता था। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर यहाँ क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के प्रश्नों को सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। एक दिन वह स्त्री बार बार यही प्रश्न दोहराती रही। वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी और उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत दुख और कष्ट देती है, मुझे बहुत बुरा भला कहती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुना कर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत ही दयालु है, तुम्हारे दुखों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धन, निर्बलों को बल और अभागे को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी पूरी करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ की ऐसी बातों को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुखी हो और बार बार रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आप से तो कुछ भी नहीं छुपा है। आप मेरे दुखों को दूर करने का आश्वासन दे दो तो मैं अपनी दुख की गाथा आपको सुनाती हूँ। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता ने ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती है और मुझे बहुत कष्ट देती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार कुएं के पास जाकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी व्यथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास लौट आएगा। संकटा माता के कहे के अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उसने 7 की जगह 8 लड्डू बनाकर रख दिए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं
मुझसे गिनने में तो कोई गलती नहीं हो गई, अथवा अपने आप 8 लड्डू कैसे बन गए, यह कोई अन्य कारण तो नहीं है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंतित हूँ और मैं चिंता में पड़ गई हूँ कि आखिर यह कैसे हो गया। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें औरतें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाइयाँ आदि देकर भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी के मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा ही रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दे दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, 2 सुहागिनों को भोजन करवा कर मैं अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ में जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई, न जाने कहाँ है। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? तुम बहुत देर बाद आई हो मुझसे मिलने। माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिन औरतों को भोजन करा रही थी, बस वहीं लगी हुई थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या मेरी पत्नी रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकालकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहे थे। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत। मैं तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें धर्म की बहन बनाया है। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल में आकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से यह मेरी धर्म की बहन है, अब से इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के नियमित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिठाई ही हजम होती है, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। ऐसी अवहेलना पूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया और वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा,
नाथ, यह सब प्रबंध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधिपूर्वक संकटा माता का व्रत किया और कथा सुनी। संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को भोजन करा के दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म की बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की कभी भी आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच करके चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चल दिए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा था। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म की बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह यह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़े तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचि तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ अवश्य चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म की बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सभी संपत्ति नष्ट हो गई, हमारे सभी राजपाट नष्ट हो गए, हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मेरी सलाह यही है कि तुम भी संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं के मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की ऐसी बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी ने ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी के स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे नियमित सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा खोया हुआ राजपाट दोबारा लौट आएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता की पूजा करी, उनकी कथा सुनी और भक्तिपूर्वक भाव से उन्होंने सुहागिन औरतों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका सभी बिगड़ा काम सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें पुनः वापस मिल गया। वह पहले की तरह राजमहल में राज भोगने लगे, अर्थात सुख समृद्धि से रहने लगे। बोलो संकटा मैया की जय। तो ऐसी ही है हमारी संकटा माता। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको संकटा माता की कहानी कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।